नमस्कार। एडुसेट लेक्चर श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्तिकाल पर बातचीत कर रहे हैं और भक्तिकाल की आज एक चौथी महत्वपूर्ण काव्यधारा, जिसको हम कृष्ण काव्यधारा के नाम से जानते हैं, उस पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने संत काव्य परंपरा पर, सूफी काव्य परंपरा पर और राम काव्य परंपरा पर चर्चा की है। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल को हमने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल इन दो वर्गों में बांटा। इसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल को हमने निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा फिर से इन दो वर्गों में बांट दिया। फिर निर्गुण काव्यधारा के दो वर्ग फिर से किए गए, जिसको संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा कहा गया। और इसी में हमने संत काव्यधारा को ज्ञानमार्गी काव्य तथा सूफी काव्यधारा को प्रेम मार्गी काव्य के नाम से अभिहित किया। इसके बाद हमने सगुण काव्यधारा पर चर्चा प्रारंभ की। और जैसा कि हम जानते हैं कि सगुण काव्यधारा को भी दो वर्गों में बांटा गया, एक जिसको हम राम काव्यधारा कहते हैं और दूसरा कृष्ण काव्यधारा। तो कृष्ण काव्यधारा पर आज हम बातचीत करेंगे और प्रारंभ हम यहाँ से करेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर हम देख सकते हैं कि जन समुदाय में मध्यकालीन भक्ति के क्षेत्र में विष्णु के अवतार रूप में दो दिव्य व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं, एक राम और दूसरे कृष्ण। राम संबंधी काव्यधारा पर जो चर्चा हमने की, उसमें हमने देखा कि तुलसीदास के प्रवर्तन में उस काव्यधारा ने भक्ति को एक आंदोलन के रूप में और राम के माध्यम से जन सामान्य तक भक्ति भावना को प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कृष्ण के हमें दो रूप सामान्यतः मिलते हैं। पहला राजनीतिज्ञ रूप कृष्ण का, जो योगीश्वर, लोकपालक, विष्णु अवतार तथा गीता में कर्मयोग का उपदेश देने वाले वासुदेव कृष्ण, इस रूप में जो राजनीति में निपुण हैं, दक्ष हैं और एक राजनीतिज्ञ के रूप में हमारे सामने आते हैं। दूसरा कृष्ण रूप है नंद नंदन कृष्ण का, जिसको हम विभिन्न प्रकार की लीलाओं में गोप गोपियों के साथ विहार करते हुए और तमाम तरह की लीलाओं में उनको शामिल पाते हैं और वो एक लोकरंजक रूप में हमारे सामने आते हैं। भक्तों ने रूप और गुण के सौंदर्य के आकर्षण द्वारा रस रूप कृष्ण की उपासना पर विशेष रूप से बल दिया। अखिल भारतीय स्तर पर ये जो रस रूप कृष्ण है, ये जन सामान्य के हृदय के बहुत निकट थे और इसीलिए उस रूप की लोक स्वीकृति बहुत अधिक मात्रा में हुई। मध्यकालीन वैष्णव भक्ति के अगर हम रसरूप कृष्ण की भक्ति के प्रचार करने वाले संप्रदायों की बात करें, तो वैष्णव भक्ति के अनेक संप्रदाय हमारे सामने आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम 5 संप्रदायों की रचनात्मक भूमिका देखते हैं। ये संप्रदाय हैं, पहला है वल्लभ संप्रदाय। इस वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में हम वल्लभाचार्य को देखते हैं। दूसरा संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसका प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में इसकी भूमिका, इसका योगदान भी विलक्षण है। तीसरा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। चौथा गौड़ीय संप्रदाय के नाम से प्रचलित है, जाना जाता है, और इसी को चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य जाने जाते हैं और इन्होंने भी जन सामान्य तक इस रसरूप कृष्ण को
प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा संप्रदाय जिसे हम हरिदासी संप्रदाय के रूप में देखते हैं, इसी को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। यह स्वामी हरिदास जी द्वारा प्रवर्तित है। इसके प्रवर्तक वो हैं और स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ के रूप में भारतीय समाज में जाने जाते हैं। और हम जानते हैं कि संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है तानसेन का, और ये तानसेन के गुरु भी थे। इनकी शिष्यता में तानसेन ने संगीत की शिक्षा ली थी। भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि यूँ तो सूरदास, नंददास और हरिदास आदि बहुत से कवि हैं। इसके साथ साथ अष्टछाप के अन्य कवियों की चर्चा भी होती है, और कुछ कवि ऐसे भी मिलते हैं जो संप्रदाय से मुक्त रहकर कृष्ण भक्ति का साहित्य सृजन कर रहे थे। जैसे मीरा की बात हम कर सकते हैं, जैसे रसखान की बात हम कर सकते हैं। रहीम ने भी काफ़ी हद तक कृष्ण भक्ति पर लिखा है। ऐसे बहुत से कवि और भी मिलते हैं। इसी रूप रस कृष्ण को परम आराध्य मानकर उनकी भक्ति करने वाले, संप्रदाय के अंदर दक्ष रहकर शिक्षा ग्रहण करके, दीक्षा ग्रहण करके कृष्ण भक्ति करने वाले, और संप्रदाय से बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से कृष्ण भक्ति करने वाले, ऐसे बहुत से कवि हमें मिलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यह जो कृष्ण काव्य की परंपरा भक्तिकाल में आकर इस कदर मुखर हो गई और उसने पूरे जन समुदाय को एक आंदोलन के रूप में अपने साथ जोड़ लिया। यह परंपरा वस्तुतः चली कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हम इस पर भी थोड़ी सी दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति की परंपरा वैदिक साहित्य में कहीं भी अगर प्रचारित थी तो वहाँ कृष्ण परम ब्रह्म नहीं थे। यह परम ब्रह्म या ब्रह्म रूप जो है कृष्ण का, वह क्रमशः विकसित होता हुआ यहाँ तक पहुँचा, लेकिन वैदिक साहित्य में ऐसा नहीं था। वहाँ पर कृष्ण उपासना का भी कोई संकेत मुखर या स्पष्ट नहीं मिलता। वेदों में मिलने वाले कृष्ण का नामोल्लेख एक ऋषि के रूप में मिलता है। वहाँ उन्हें ऋषि की उपाधि से या संज्ञा से देखा गया है। ऋग्वेद में कृष्ण नाम के ऋषि सूक्त के रचयिता रूप में मिलते हैं। इसी तरह कौशितकी ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद, इनमें अंगिरस ऋषि के शिष्य रूप में कृष्ण का संकेत या वर्णन भी मिलता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक साहित्य में जो हमें प्रारंभिक रूप में जो कृष्ण मिलते हैं या जिनका उल्लेख मिलता है, वो एक ऋषि के रूप में हमारे सामने आते हैं। वो एक ब्रह्म रूप में, ईश्वरीय रूप में वहाँ उस रूप में उल्लेखित नहीं है, और न ही इस प्रकार की तमाम लीला आदि की चर्चा वहाँ पर मिलती है। इसके पश्चात महाभारत में, गीता में और पुराणों में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। महाभारत के प्रारंभिक रूप में कृष्ण सामान्य मानव के रूप में हमारे सामने आते हैं, वहाँ भी एक सामान्य मानव के रूप में। उसके बाद महाभारत का रूप भी जैसे जैसे समय बीता और उसमें कुछ क्षेपक जुड़ते चले गए, उसका रूप बदलता चला गया। तो जैसे जैसे महाभारत का रूप बदलता गया, वैसे वैसे इस परिवर्धन में कृष्ण का स्वरूप भी बदलता चला गया। वे सामान्य मानव से परब्रह्म, विष्णु, नारायण आदि रूप में ख्याति प्राप्त करने लगे, प्रतिष्ठित होने लगे, और धीरे धीरे इसी रूप में उनकी स्वीकृति बढ़ती चली गई। गीता तक आते आते कृष्ण पहली बार वेद वेदांग के ज्ञाता बनकर हमारे सामने आते हैं, और इस दर्शन के प्रतिष्ठापक रूप में उन्हें जन सामान्य में एक लोकप्रियता और एक पहचान मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण का ब्रह्म रूप एवं स्वरूप धीरे धीरे निखरने लगता है, और महाभारत के कृष्ण अब गोपाल कृष्ण नहीं रहते। गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण तो वस्तुतः हरिवंश पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण में होता है। यहीं पर गोपाल कृष्ण की कथाएं हमें पढ़ने को, देखने को मिलने लगती हैं। तो हम देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य से हम कैसे कृष्ण के किस रूप को लेकर चलते हैं, और यहाँ तक आते आते कृष्ण का रूप कैसे बदल जाता है। पुराणों में निर्मित हुए गोपाल कृष्ण के अनेक कारणों पर विचार किया गया। इतिहासविदों ने, कृष्ण साहित्य के मर्मज्ञ अध्येताओं ने इस विषय में जब शोध की तो उन्होंने अपने अपने निष्कर्ष हमारे सामने रखे। यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक महत्वपूर्ण मत है, जो
कुछ प्रकाश डालता है इस तरफ कि इसके मूल कारण क्या है। उन्होंने लिखा कि ब्रज और वृंदावन केंद्र में दूसरी और तीसरी शताब्दी में आभीर जाति रहती थी। गोपाल कृष्ण इसी आभीर जाति के देवता रहे होंगे। इसी कृष्ण को आभीर जाति ने अपने महत्व से वेद, उपनिषद और महाभारत के वासुदेव कृष्ण से संबद्ध कर दिया। अतः वासुदेव कृष्ण जो महाभारत तक ब्रह्म और बाह्य ब्रह्म के अवतार के रूप में जाने जाते थे, आभीरों के गोपाल कृष्ण में धीरे धीरे रूपांतरित होते चले गए और कृष्ण की बाल लीलाएं पुरातन कृष्ण की बाल लीलाएं बनकर हमारे सामने आने लगी। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इस मत में ऐसा प्रतीत होता है कि यह दो रूप कृष्ण के रहे होंगे और ये दोनों रूप यहाँ आकर कुछ मिल गए और ऐसा लगा कि दोनों को एक मान लिया गया समाज में। पुराणों में अवतारवादी कृष्ण के दो रूपों की चर्चा मिलती है। पहला ऐश्वर्यमय कृष्ण और दूसरा माधुर्यमय कृष्ण। ऐश्वर्यमय कृष्ण रूप के 6 गुणों की चर्चा या उल्लेख हमें मिलता है। इसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों का उल्लेख किया गया। इस रूप में कृष्ण की लोक रक्षक भूमिका या लोक रक्षण विषयक लीलाएं, इनका उल्लेख मिलता है। जबकि माधुर्यमय कृष्ण रूप में लोक रंजक लीलाएं विशेष रूप से आती हैं, जिनकी संख्या या मात्रा अधिक भी है। इन्हीं लीलाओं में उनकी बाल लीलाएं, किशोर अवस्था की लीलाएं, गोप गोपियों के साथ किए गए विहार आदि का उल्लेख भी मिलता है और यहीं कृष्ण के नरत्व का समावेश भी हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने इन लीलाओं में भी आध्यात्मिक दृष्टि का संधान कर लिया। ये जो लीलाएं थीं भिन्न भिन्न, इनमें भी आध्यात्मिक अर्थ निकाले गए, उनके प्रतीकार्थों पर विचार किया गया और विधिवत कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना करने में वल्लभाचार्य को सफलता मिली और लोकप्रियता भी उनकी बन गई। इस तरह पुराणों की यह अनुपम देन हमारे सामने आई कि कृष्ण भक्ति में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का एक अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिला। एक तरफ तो भारतीय समाज ने कृष्ण में देवत्व की स्थापना की और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह जो देवत्व रूप था यह पूज्य बनता चला गया। उसके प्रति आस्था, विश्वास इस कदर प्रकट हुआ कि पूजा आरती में उसका परिवर्तन दिखाई देने लगा। जबकि दूसरी तरफ कृष्ण के सच्चिदानंदन स्वरूप में प्रेम की प्रतिष्ठा की बात की गई और ब्रह्म और जीव के संबंध को लोक धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हुआ और उसकी भी लोक स्वीकृति धीरे धीरे बनी। इसी कारण कृष्ण भक्ति की सरस धारा जन जन तक पहुंच सकी। अखिल भारतीय स्तर पर इन्हीं समस्त कारणों से कृष्ण भक्ति लोक स्वीकृत होती गई, प्रचलित होती गई और एक जन समुदाय उस भक्ति परंपरा से जुड़ता चला गया। दक्षिण के आलवार संतों की भक्ति भी इसी प्रेम तत्व पर मूलतः आधारित थी और इसे उसी का विकास माना जा सकता है। संस्कृत में यदि हम कृष्ण काव्य की इस परंपरा पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि भागवत पुराण से प्रेरणा ग्रहण करते हुए संस्कृत में भी कृष्ण भक्ति संबंधी पदों की बड़ी व्यापक और बृहत स्तर पर रचना हुई और उसके पाठकीय वर्गों में लगातार वृद्धि होती चली गई। जयदेव के गीत गोविंद को इस अवसर पर स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। गीत गोविंद ने अपनी तरह का एक उदाहरण कृष्ण भक्ति परंपरा में स्थापित किया और लगभग बाद के अधिकांश कृष्ण भक्त कवियों ने जयदेव के इस गीत गोविंद को प्रेरणा स्रोत भी माना। इससे पहले भी अश्वघोष ने बुद्ध चरित में गोपाल कृष्ण की अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं और लीलाओं का वर्णन विस्तार से किया है, जो बहुत ही सरस है। भट्ट नारायण ने भी अपने नाटक वेणी संहार में नांदी के श्लोक के अंतर्गत रास की चर्चा करते हुए राधा के केली कुपित होने पर कृष्ण के अनुनय विनय का बहुत ही सुंदर, रोचक और प्रभावी वर्णन किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि संस्कृत के काव्य में
नाट्य साहित्य में कृष्ण भक्ति का या कृष्ण कथा का उल्लेख मिलता रहा और उसे अलग अलग तरह से रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया। बाद में ध्वन्यालोक में हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में और राधा कृष्ण संबंधी अनेक स्फुट पदों में इस परंपरा का सफल निर्वाह भी देखने को मिलता है। संस्कृत में जयदेव कृत गीत गोविंद के अनुकरण पर बाद में कृष्ण भक्ति का स्मरण करने वाले और अनुसरण करने वाले एक लंबी पंक्ति में कवियों का हमें उपस्थिति मिलती है। इसी कृष्ण भक्ति को साहित्य शास्त्र की रस परिपाटी पर स्थापित करके ग्रंथों में रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का उल्लेख अनिवार्य हो जाता है। उज्ज्वल नीलमणि भक्ति का, कृष्ण भक्ति का एक अद्भुत और बहुत ही प्रशंसनीय ग्रंथ है, जिसने बाद के बहुत सारे कवियों को निश्चित रूप से प्रेरित किया और उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। इसी तरह हरि भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ भी बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कृष्ण लीलाओं का विस्तार से उल्लेख भी मिलता है और वह एक प्रकार का शास्त्रीय ग्रंथ भी है। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का अवतरण जब होता है तो हम प्रारंभ में देखते हैं कि यह मैथिल कोकिल विद्यापति में स्पष्ट दिखाई देता है। विद्यापति के जो गीत हैं, इसलिए उनके गीति काव्य की तुलना या चर्चा जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि वह हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है और ये वही गीत हैं जिन्हें गा गा कर चैतन्य महाप्रभु अपनी सुध बुध खो बैठते थे। तो विद्यापति, जो कि मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, उनमें हिंदी साहित्य में प्रारंभ में कृष्ण भक्ति का जो बीज वपन हुआ और उसका विस्तार हुआ, वह अद्भुत भक्ति और श्रृंगार का समन्वय हमारे सामने आता है। स्वामी हरिदास के कृष्ण भक्ति परक पदों का संग्रह हरिदास जी के पद और हरिदास जी की बानी नाम से मिलते हैं। और स्वामी हरिदास, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी चर्चा की कि निश्चित ही वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और उनके इस साहित्य में भी हमें कृष्ण भक्ति की परंपरा मिलती है। स्वामी हरिदास जी के प्रिय शिष्य संगीत सम्राट तानसेन थे, जो इस प्रकार के कृष्ण भक्ति के पदों का गायन भी करते थे और वहाँ दरबार में ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर दरबार में वह नवरत्न में एक थे और वहाँ रहते हुए लोगों को विमुग्ध भी किया करते थे। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं अकबर स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात हुआ कि तानसेन के गुरु हरिदास हैं और अकबर स्वयं उनके दर्शन करने गए थे वृंदावन चलकर। विद्यापति ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन मैथिली भाषा में किया था, जिसे विद्यापति पदावली नाम से जाना जाता है। इनके काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम का, भक्तिभाव का, श्रृंगार के उद्दाम रूप का जैसा वर्णन और चित्रण मिलता है, उसके बाद ऐसा वर्णन दूसरे कवियों में देखने को नहीं मिलता। यह अलग बात है कि विद्यापति के विषय में यह थोड़ी सी चर्चा विवाद के रूप में है कि उन्हें भक्त कवि माने या श्रृंगारी कवि, लेकिन उनकी भक्ति भावना पर संशय करना संभवतः उचित नहीं लगता। रीतिकाल के कृष्ण काव्य प्रणेताओं के काव्य पर विद्यापति की पदावली का ही स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि रसिक संप्रदाय से प्रेरित होकर जिस तरह से कवियों ने सृजन किया और कृष्ण जो हैं वह कहीं ब्रह्म रूप में अधिकांशतः दिखाई नहीं देते। रीतिकाल तक आते आते वो एक सामान्य नायक के रूप में और राधा एक सामान्य नायिका के रूप में परिवर्तित होती दिखाई देती हैं। बल्कि इस तरह का उल्लेख कई बार कवियों ने किया भी है, जिसकी चर्चा हमें भिखारीदास जो रीतिकाल के आचार्य कवि हैं उनके इस कथन में भी मिलता है, जहाँ वो कहते हैं कि और कवि रीझें तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है। तो राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना भी है और अगर बाकी कवि इस हमारी कविता पर प्रसन्न हो तो हमें अच्छा लगेगा। भक्तिकाल में वर्णित कृष्ण काव्य में आध्यात्मिक तत्वों का समावेश धीरे धीरे होता चला गया। परिणामतः कृष्ण काव्य का रूप और स्वरूप बदलता चला गया। इसका मुख्य कारण या श्रेय महाकवि सूरदास को तथा अष्टछाप के सभी महत्वपूर्ण कवियों को जाता है। अष्टछाप, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे, इस कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को दिशा दिखाने का काम और परंपरा से जुड़े हुए या बाद के अनुयायी कवियों को
उनका मार्गदर्शन करते हुए कृष्ण भक्ति के तमाम पक्षों कोने कोने को झांकाने का काम सूरदास ने किया। आचार्य शुक्ल ने एक स्थान पर लिखा है कि सूरदास के पास माँ का हृदय था और ऐसा लगता है कि वो माँ के हृदय के कोने कोने को झांकाए हैं। उनका जो वात्सल्य वर्णन है वह पूरे भारतीय वांग्मय का विलक्षण साहित्य हमारे सामने आता है इस रूप में, तो ऐसा वात्सल्य नहीं है दूसरी जगह। सूरदास के कृष्ण भक्त काव्य के प्रभाव से ही राम भक्त तुलसीदास और अन्य अनेक कवियों ने कृष्ण भक्ति सृजन के लिए भी प्रेरणा ग्रहण की। यह भी उल्लेखनीय है कि तुलसीदास बहुत बड़े राम भक्त कवि हैं और राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं, लेकिन सूर के सृजन से और उसकी लोकप्रियता से वो भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी कुछ काव्य, कुछ सृजन कृष्ण भक्ति पर किया, जो वस्तुतः एक महत्वपूर्ण अवदान उनका माना जाता है। तुलसी ने कृष्ण के बाल रूप और किशोर रूप के सौंदर्य से प्रभावित होकर कृष्ण गीतावली नाम का एक सुंदर ग्रंथ हमें दिया और निश्चित उस ग्रंथ की स्वीकृति कृष्ण भक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए और कृष्ण भक्ति साहित्य का अध्ययन और आनंद लेने वाले लोगों में लोकप्रियता के आधार पर स्वीकृत हुआ। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के कवियों ने भी कृष्ण काव्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोस्वामी हित हरिवंश, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे और उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे, उन्होंने अपने उत्कृष्ट कवि रूप का परिचय भी तमाम कृष्ण भक्ति के पदों का सृजन करते हुए दिया। हित 84 और स्फुट वाणी में उन्होंने राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम की विस्तार से चर्चा की। नित्य विहार, रास लीला आदि का अत्यधिक मनोहारी चित्रण भी उनकी अमूल्य देन है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी महान संगीतज्ञ के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने भी कृष्ण भक्ति के पदों का बहुत ही महत्वपूर्ण गायन भी किया, सृजन भी किया और वह बहुत ही चर्चा में आया। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित श्री भट्ट ने भी कृष्ण की रस और रसोपासना संबंधी पदों की मधुर रस में न केवल प्रस्तुति की अपितु उनके अनुयायियों को भी प्रेरित किया। इनकी युगल शतक और आदिवाणी नामक रचनाएं कृष्ण भक्ति साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुई। हिंदी कृष्ण काव्यधारा की इस सुदृढ़ नींव और सरस धरातल पर कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा का नाम भी अविस्मरणीय है। मीरा को हम न केवल भक्तिकालीन साहित्य में अपितु पूरे हिंदी साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में एक विलक्षण कवित्री के रूप में देखते हैं। वो भक्त भी थीं, प्रेयसी भी थीं और बहुत बड़ी कवित्री भी थीं। मीरा की सरस और भावपूर्ण पदावली ने कृष्ण भक्ति और कृष्ण काव्य के जनमानस में ऐसा मान, सम्मान और भाव प्रतिष्ठित कर दिया जो अविस्मरणीय हो गया और लोग उनके एक प्रकार से ऋणी हो गए। मीरा के काव्य में हमें उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास साकार और स्पष्ट दिखाई देते हैं। मीरा की कविता में या उनके पदों में जो भाव दिखाई देता है वह निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और स्वानुभूत भाव है। वह कोई ओढ़ा हुआ, बनावटी या कृत्रिम भाव नहीं है और इसीलिए उनकी कविता में, उनके गीतों में जो गेयता है, जो संगीत है, जो आंतरिक अनविति है, वह अद्भुत है, स्तुत्य है और एक से एक सुंदर पद उनके रचे हुए साहित्य में हमें मिलता है। जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। ऐसी अद्भुत वेदना, ऐसा अद्भुत विरह उनकी कविता में हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त स्वामी ध्रुवदास सुदामा चरित के रचयिता के रूप में हमारे सामने आते हैं। श्री नरोत्तम दास, कविगंग, रहीम, रसखान और अन्य अनेक कृष्ण भक्त कवि जो इस परंपरा को परिपुष्ट करते हैं, समृद्ध करते हैं और प्रवाहित करते हैं, इन सब ने अपना अपना जो भी योगदान इस परंपरा को समृद्ध करने, संपन्न करने में, प्रचारित प्रसारित करने में दिया है, वह स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। रीतिकाल तक आते आते कृष्ण भक्ति की यह परंपरा हमें प्रवाहित होती तो दिखती है, लेकिन कृष्ण ब्रह्म रूप छोड़कर
एक सामान्य नायक तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। नागरीदास, अलबेली अली, हित वृंदावन दास, भगवत रसिक, आनंदगण आदि रीतिकाल के अनेक कवियों ने इसी कृष्ण भक्ति साहित्य परंपरा में अपनी अपनी आहुति अर्पित की। नागरीदास ने भी जुगल माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्व जैसी अनेक रचनाएं कृष्ण भक्ति की हमें दी, जिनके माध्यम से युगल उपासना पर बल दिया गया और सखी संप्रदाय से ये प्रभावित थे, इसलिए युगल उपासना इनकी मुख्य उपासना के रूप में हमारे सामने आई। इसी तरह हम देखते हैं कि राधा और कृष्ण के रूप रस का वर्णन इन्होंने अत्यंत सुंदर ढंग से किया और पाठकों ने, कृष्ण भक्तों ने उसकी बहुत सराहना की। अलबेली अली राधा जी के बहुत ही गंभीर उपासक थे, समर्पित उपासक थे। संस्कृत और ब्रज भाषा के पंडित थे और विद्वान थे। इनकी भाषा अत्यंत प्रांजल परिष्कृत थी। राधा कृष्ण के कुंज विहार और रासलीला का वर्णन इन्होंने अनेक सरस पदों में किया है। उन पदों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सामने परिदृश्य हमारे गुजर रहा हो। हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे और ब्रजवासी कृष्ण का गुणगान यहाँ वहाँ घूमकर किया करते थे। राधा के प्रति दास्य भाव प्रकट किया इन्होंने और इनकी रचनाओं में लाड सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका तथा भ्रमर गीत यह उल्लेखनीय है। भ्रमर गीत की परंपरा भी कृष्ण भक्ति काव्य में बहुत मुखर परंपरा है। सूरदास ने ही नहीं, नंददास ने ही नहीं, या बाद में आधुनिक युग तक आते आते यह भ्रमर गीत परंपरा चलती रही और इसमें बहुत सारे कवियों ने, अष्टछाप के अनेक कवियों ने अपना योगदान किया। यही नहीं, स्फुट रूप में भ्रमर गीत प्रसंगों को लेकर स्वतंत्र छंदों के सृजन की भी एक सशक्त परंपरा हमें भक्ति और रीतिकाल दोनों जगह मिलती है और आधुनिक युग में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है, इसके प्रमाण मिलते हैं। भगवत रसिक संप्रदाय के भक्त थे और इन्होंने रसरूप युगलोपासना पर बल दिया तथा अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ नामक ग्रंथ का सृजन किया। भगवत रसिक प्रेम रसपूर्ण भक्त हृदय थे और प्रेम तत्व का निरूपण इनकी कृष्ण भक्ति रचनाओं में बहुत ही सुंदर शैली में उपलब्ध है। इस तरह भक्तिकाल में जिस लोक रंजक स्वरूप को अपनाया गया, रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों ने उसे अपना लिया, उससे आकृष्ट हुए, उससे प्रभावित हुए और उन्हें अपने भावों के अनुकूल प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी कविता में उसी मूल भाव के आधार पर सृजन करने की परिपाटी का अनुसरण कर लिया। कृष्ण भक्ति में रति भाव की प्रतिष्ठा हो गई थी, इसलिए भक्तिकाल में भी कृष्ण काव्य धीरे धीरे श्रृंगार रस की प्रधानता की ओर उन्मुख होने लगा था। रीतिकाल तक आते आते भक्तिकाल के आराध्य राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका में बदलते जा रहे थे और श्रृंगार रस के अनेक उन्माद भरे चित्र उनके हमें इन कवियों के सृजन में मिलने लगे थे। रीतिकाल के कवियों ने आश्रयदाता नरेशों की, क्योंकि रीतिकाल में हम जानते हैं कि कवियों का दरबार आश्रित होना अधिकांशतः पाया जाता है, इसलिए राजाश्रय की कविता के रूप में रीतिकाल की कविता को हम एक प्रवृत्ति के संदर्भ में देखते पढ़ते भी हैं। तो दरबार में आश्रयदाता नरेशों की विलासमयी चित्तवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए राधा कृष्ण के नाम पर अपनी कुंठित मनोवृत्ति को प्रकट करने का प्रयास भी इस कविता में इन कवियों द्वारा मिलता है। भिखारीदास ने स्पष्ट कहा ही है, जिसकी चर्चा अभी मैंने पहले की, कि और कवि रीझिए तो कविताई, नहीं तो राधिका कनाई सुमिरन को बहाना। इस तरह आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति का काव्य परंपरा जब पहुंचती है तो हम देखते हैं कि आधुनिक युग में भी यह धारा खूब प्रवाहित हुई। भारतेंदु, जो कि आधुनिक युग की कविता के प्रथम चरण के प्रवर्तक कवि हैं, जिनके नाम पर भारतेंदु युगीन काव्य भी जाना जाता है, ऐसे भारतेंदु युग के सभी कवियों ने लगभग कृष्ण भक्ति का सृजन किया, कहीं स्फुट रूप में, स्वतंत्र छंदों के रूप में और कहीं कहीं छोटे छोटे प्रबंध काव्यों के रूप में। स्वयं भारतेंदु ने भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों के समान भक्ति और प्रेम की सरस और मधुर आह्लादकारी
चित्र योजना कविता के माध्यम से प्रस्तुत की। उनके कवित्वों में ऐसे अनेक बिंबात्मक चित्र जिसमें कृष्ण और राधा के सौंदर्य का, उनकी प्रेम लीलाओं का, उनके नित्य विहारों का, उनकी क्रीड़ाओं का चित्रण है और जो बहुत ही मनोहारी चित्रण है। भारतेंदु के पास कवि हृदय था। वो खड़ी बोली के भी उतने ही विद्वान थे और ब्रजभाषा के भी उतने ही विद्वान थे। निश्चित रूप से भारतेंदु के अवदान को हम भुला नहीं सकते। हालांकि भारतेंदु का युग आधुनिकता का युग था, नए दौर का युग था। वहाँ पर भाषा बदल रही थी, साहित्य की चेतना बदल रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि द्विवेदी युग तक और कुछ छायावाद युग के प्रारंभ तक ब्रजभाषा में सृजन का यह दौर चलता रहा। स्वयं छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी ब्रजभाषा में प्रारंभिक कविताएं लिखी थीं, लेकिन धीरे धीरे ब्रजभाषा के सृजन की यह परंपरा क्षीण होती चली गई और खड़ी बोली का जो आंदोलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आगे बढ़ाया था वह लोकप्रिय होता चला गया और ब्रजभाषा का सृजन जो है वह कम होता गया। भारतेंदु के प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप आदि अनेक ग्रंथ हैं जिनमें कृष्ण भक्ति का उल्लेखनीय संदर्भ मिलता है। उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से बहुत ही सुंदर गेयात्मक पदों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना का, कृष्ण के प्रति अपनी आस्था और प्रेम का परिचय हमें दिया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की महाकाव्यात्मक रचना यहाँ इस परंपरा में प्रिय प्रवास नाम से जो हमें मिलती है वह उल्लेखनीय है। हम उस रचना को बहुत ही स्तुत्य रचना मानते हैं, जहाँ पर आधुनिक संदर्भों में कृष्ण को अब जन नायक बनाकर, राष्ट्र नायक बनाकर, राष्ट्र उद्धारक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ की राधा अब ग्रामीण राधा से नागरी चेतना की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसके प्रारंभ में ही बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित तो हो चला। ये जो प्रस्तुति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास के माध्यम से हमारे सामने आती है और वह कृष्ण भक्ति काव्य का एक महाकाव्यात्मक रूप है जो बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। इसके बाद द्वारिका प्रसाद मिश्र की कृष्णायन नामक रचना कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठ रचना के रूप में देखी जाती है। कृष्ण के चरित्र को आधुनिक युग के संदर्भ में वह किस तरह से जनहित या लोकहित के लिए प्रस्तुत होते हैं, वह किस तरह से राष्ट्र के उन्नायक बनकर नेतृत्व देने का काम करते हैं, जन संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका कहाँ कहाँ क्या क्या रहती है, इस रचना के माध्यम से हरिओद जी ने हमारे सामने कृष्ण का यह नया रूप प्रस्तुत किया है। यह एक प्रकार की समसामयिक चेतना है कवि की, जो निश्चित ही प्रासंगिक है, प्रशंसनीय है। कृष्ण चरित्र से संबद्ध भ्रमर गीत परंपरा का अनुसरण करते हुए आधुनिक युग के अनेक कवियों ने इस परंपरा में अपनी अपनी आहुति दी, योगदान किया। सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमरदूत और जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भला इस परंपरा में कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है। ये दोनों ही कृष्ण काव्य परंपरा की आधुनिक युग की अद्भुत रचनाएं हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उद्धव शतक वस्तुतः भाव और कथ्य की दृष्टि से भक्तिकालीन रचना है, लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से आधुनिक कालीन रचना है। जो तर्क और जो भाव दोनों का सम्मिश्रण उद्धव शतक में गोपियों और उद्धव के संवादों में मिलता है वह विलक्षण है और उसका दर्शन हमें भक्तिकाल में भी उस रूप में नहीं हो पाता। इसी तरह रामशंकर रसाल के भंवर गीत की चर्चा भी हमें मिलती है। यह भी उल्लेखनीय ग्रंथ है, क्योंकि उस परंपरा को पुष्ट करने वाला, परिपक्व करने वाला यह ग्रंथ भी हमारे साथ है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया का सृजन कर कृष्ण काव्य परंपरा को एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया। कनुप्रिया ने अपने रचना काल में और उसके बाद बहुत लंबे समय तक अपनी एक महत्वपूर्ण जगह, अपनी भूमिका बनाए रखी और बड़े सारे शोधार्थियों को इस रचना पर काम करने के लिए प्रेरित भी किया। तो यह रचना कनुप्रिया यानी कृष्ण की प्रिया के रूप में राधा के लिए उन्होंने यह तैयार की और बहुत अद्भुत रचना है। निश्चित रूप से इस परंपरा को यह सशक्त करती है। इस तरह कृष्ण काव्य का यह विकास संस्कृत हिंदी साहित्य में विपुल मात्रा में देखने को मिला
वैविध्य के साथ देखने को मिला। प्रारंभिक रूप में जो कृष्ण देवता थे, एक ऋषि थे, महाभारत तक आकर वह ब्रह्म बन गए और पौराणिक साहित्य में आते आते वह साक्षात प्रभु या ईश्वर या भगवान के रूप में हमारे सामने आ गए। भक्तिकाल में आकर भक्तिरस के आलंबन बन गए और रीतिकाल में आकर श्रृंगारी नायक बन गए। आधुनिक युग में कृष्ण लोक हित रक्षक, राष्ट्र नायक और राष्ट्र उद्धारक बन गए। तो कहाँ से हम कृष्ण भक्ति की शुरुआत देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, वहाँ कृष्ण का रूप स्वरूप क्या था, उनके प्रति आस्था विश्वास क्या थी, और धीरे 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 क्रमशः युग बदलता गया, संदर्भ बदलते गए, अपेक्षाएं बदलती गईं, भावना बदलती गई और कृष्ण के रूप स्वरूप में परिवर्तन आता चला गया। अब हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति संबंधी जो संप्रदाय, जिनकी निश्चित रूप से मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य को परिपुष्ट करने, समृद्ध संपन्न करने में एक अतुलनीय भूमिका है। और ये जो दर्शन के स्तर पर या बोध के स्तर पर, दृष्टि के स्तर पर, भाव के स्तर पर इन संप्रदायों ने जो दिया वह अतुलनीय है, वह स्तुत्य है। हम उस पर भी थोड़ी सी दृष्टि डाल लें। 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद या जिसको मायावाद भी कहा गया के नाम से जो दर्शन दिया था, उस दर्शन ने काफ़ी समय तक प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके अनुयायी भी हुए। शंकराचार्य के प्रति हम आज भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन उस अद्वैतवाद के विरोध में फिर कुछ अन्य दर्शनों के आगमन का उल्लेख भी हमें मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि 4 मुख्य संप्रदाय जो अद्वैतवाद के विरोध में खड़े हुए दिखाई दिए, अवतरित होते हुए दिखाई दिए, वो अस्तित्व उनका हमें मिलने लगा। पहला था रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, जिसकी चर्चा हमने राम काव्य परंपरा के अंतर्गत तुलसी और उस परंपरा का निर्वाह करने वाले कवियों के संदर्भ में विस्तार से की थी। माधवाचार्य का दूसरा संप्रदाय है, जिसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना गया। श्री विष्णु स्वामी का तीसरा संप्रदाय है, जिसे रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और निम्बार्क आचार्य का सनकादि संप्रदाय, यह चौथा संप्रदाय है। ये 4 संप्रदाय वो हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में अपने अस्तित्व को लेकर हमारे सामने आते हैं। इन संप्रदायों ने संपूर्ण भारतीय चिंतन धारा को अपने अपने मत से, अपने अपने दृष्टि से बदलने का महत्वपूर्ण काम किया। ये चारों संप्रदाय शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध सगुणोपासना की प्रतिष्ठा के लिए दत्तचित्त हो गए और समर्पित हो गए। अवतारवादी भक्ति की भावना के ये प्रबल समर्थक बन गए। हम जानते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की संभावनाएं और प्रस्तुति ज़्यादा थी, अधिक थी, और यहाँ पर इन चारों संप्रदायों में अवतारवादी या सगुणोपासना की भक्ति का पक्ष लिया गया और उसी का समर्थन किया गया। इन चारों संप्रदायों में श्री संप्रदाय का संबंध तुलसी से और राम भक्तों से था। कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले संप्रदायों में जब हम मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहते हैं तो कुछ संप्रदायों का उल्लेख यहाँ पर अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें माधव संप्रदाय आता है। इसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रणेता माधवाचार्य माने जाते हैं और उन माधवाचार्य ने विष्णु को अविनाशी ब्रह्म के रूप में अपने इस मत के आधार पर स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया, और उनका मानना था कि विष्णु जो है वह अविनाशी ब्रह्म है। उन्हें ब्रह्मा, शिव आदि समस्त देवताओं के समक्ष तुलना करते हुए यह बताया कि ब्रह्मा और शिव तो नश्वर हैं, लेकिन विष्णु अनश्वर हैं। वो आद्योपांत रहते हैं, आदि से अंत तक वह रहते हैं। ये ब्रह्म ही ये ब्रह्म से ही जीव की उत्पत्ति मानते हैं। इनका मानना है कि जो जीव है वो ब्रह्म से ही पैदा हुआ है, और इसके बावजूद कि जीव ब्रह्म से पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रह्म का अस्तित्व जीव से नितांत भिन्न है, अलग है और स्वतंत्र है।
इन्होंने भगवान की अचिंत्य शक्ति श्री लक्ष्मी जी को भी स्वीकृति दी, महत्व दिया कि ईश्वर की जो अचिंत्य शक्ति है वो श्री लक्ष्मी है, और श्री लक्ष्मी जी विष्णु जी के अधीन हैं, लेकिन अधीन रहकर भी उनसे भिन्न हैं और स्वतंत्र हैं, उनका अपना अस्तित्व है। विष्णु जी इसी अचिंत्य शक्ति के द्वारा ब्रह्म से जगत की सृष्टि करते हैं। ब्रह्म से जगत की सृष्टि इसी अचिंत्य शक्ति के कारण विष्णु जी कर पाते हैं, उसके बिना ये संभव नहीं है। उसका संचालन स्वयं विष्णु जी करते हैं और लक्ष्मी जी जीवों को भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करती रहती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जो संबंध है उससे जीव और जगत का कैसे सृजन, निर्माण, पालन आदि होता है, इसकी चर्चा यहाँ की गई। दूसरा संप्रदाय जिसे विष्णु संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। आचार्य विष्णु स्वामी ने द्वैत सिद्धांत की स्थापना करते हुए अपने ग्रंथ सर्वज्ञ सूत्र में इस मत की बहुत विस्तार से व्याख्या की है, चर्चा परिचर्चा की है। इनके अनुसार ईश्वर सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। यह थोड़ा गंभीर और गहन विवेचन है। इनके अनुसार ईश्वर सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। जीव से उसकी सत्ता भिन्न है। जीव अपनी अविद्या द्वारा आच्छादित होकर ही अनेक दुख भोगता है। ईश्वर सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, जीव से उसकी सत्ता भिन्न है और जीव अपनी अविद्या द्वारा आच्छादित होकर अनेक प्रकार के सांसारिक भौतिक दुखों को झेलता या भोगता है। इन्होंने कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में राधा की प्रतिष्ठा की है। राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया है। इन्हीं सिद्धांतों पर आगे चलकर आचार्य वल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाद्वैत मत की स्थापना की, प्रतिष्ठा की, और यह रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में अंततः विलय हो गया, समाहित हो गया, उसी में तिरोहित हो गया। तीसरा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान इस संप्रदाय में हमें मिलता है। यह संप्रदाय समस्त जगत का मूल कृष्ण को ही मानता है। ये मानते हैं कि सृष्टि का जो मूल है वह कृष्ण ही है। राधा तथा गोपियों का आविर्भाव भी इनके अनुसार परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण से ही हुआ है। राधा हो, गोप गोपियां हो या ब्रज प्रदेश के अन्य कृष्ण के साथ विहार और लीला करने वाले साथी हों, उन सब का जन्म जो है, आविर्भाव जो है, वे परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण के कारण ही उन्हीं से हुआ है। राधा और कृष्ण के प्रेम को ये आत्मा और ब्रह्म का प्रेम भी मानते हैं। यहाँ पूरा प्रतीकात्मक है। राधा और कृष्ण जो हैं वो आत्मा और प्रेम, ब्रह्म के प्रेम के रूप में हमारे सामने आते हैं। दैन्य भाव से ही राधा कृष्ण की कृपा होती है। यानी अगर राधा और कृष्ण की कृपा चाहिए तो उनके समक्ष भक्त को अपने दैन्य भाव के साथ उपस्थित होना चाहिए, तो निश्चित उनकी कृपा होती है, जिसकी चर्चा हम मध्यकाल के अनेक कवियों में देखते हैं। बिहारी भी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित देती होए। ऐसे अनेक छंद, ऐसे अनेक प्रसंग हमें आदि भक्ति काल और रीतिकाल के कवियों में मिलते हैं। प्रेम मूला भक्ति से ही जीवन का कल्याण होता है। यह भी निम्बार्क संप्रदाय की एक स्थापना है। ब्रह्मा जी और शिव जी भी ऐसे ही कृष्ण की वंदना करते हैं, जो इन समस्त गुणों से संपन्न है और उपस्थित है। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना करते हुए मूलतः इसी निम्बार्क संप्रदाय से प्रेरणा ग्रहण की थी और उसका सृजन किया था। और हम जानते हैं कि जयदेव का जो गीत गोविंद है वह कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का शिरोमणि ग्रंथ है। चौथा संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय में हम देखते हैं कि इसके जो संस्थापक हैं वह वल्लभाचार्य हैं और ये विष्णु स्वामी के अनुयायी थे, उनका अनुसरण कर रहे थे। ये पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण को ही मानते हैं, अन्य किसी को नहीं। पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म केवल श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं। वे सत्य, चित्त
और आनंद स्वरूप हैं। सत, चित और आनंद स्वरूप वही कृष्ण है। राधा उन्हीं की आह्लादिनी या आदि शक्ति है। अग्नि से स्फुल्लिंगों की तरह श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म से जीव और जगत की सृष्टि होती है। और जैसे स्फुल्लिंग अग्नि से निकलते हैं और फिर उसी में तिरोहित हो जाते हैं, तो जीव भी इसी प्रकार श्री कृष्ण से अग्नि के स्फुल्लिंग की तरह प्रकट होते हैं और फिर उसी में विलय हो जाते हैं। इस सृष्टि के निमित्त कारण श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और उनकी लीलाएं भी नित्य हैं। अष्टछाप के सभी कवि इसी संप्रदाय में दीक्षित थे और उन्होंने इस वल्लभ संप्रदाय की सिद्धांतों और भक्ति परिपाटियों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। पांचवा संप्रदाय है, वो भी महत्वपूर्ण है, राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक श्री हित हरिवंश माने जाते हैं। युगलोपासना में परमानंद मानते हुए इन्होंने कृष्ण की अपेक्षा राधा की पूजा उपासना पर अधिक बल दिया। इनकी भक्ति को महत्वपूर्ण बताया और यह कहा कि राधा के कारण ही कृष्ण ब्रह्म कहलाते या पहचाने जाते हैं। श्री हित हरिवंश वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की परा प्रकृति श्री राधा को ही मानते हैं। कृष्ण की परा प्रकृति श्री राधा ही है। श्री राधा चित्त और अचित्त विशिष्ट आह्लादनी निज शक्ति रूपा है। सारा चराचर जगत इन्हीं जुगल रसिक किशोर का प्रतिबिंब है। इसी की बात हमने राम भक्ति काव्य में प्रतिबिंबनवाद के संदर्भ में की थी। ये जो सारी सृष्टि है यह उसी कृष्ण राधा का प्रतिरूप है, प्रतिबिंबन है, और उनमें हमें वह कण कण में दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति और पराक्रम को अंतर्लीन कर लेते हैं तथा प्रेम और माधुर्य की साक्षात मूर्ति बनकर गोप गोपियों के साथ लीला रत होते हुए दिखाई देते हैं। छठा संप्रदाय, जिसे हम हरिदासी संप्रदाय के रूप में जानते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले संकेत में की, स्वामी हरिदास इसके प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं, जो कि बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं और सृजक भी हैं, गायक भी हैं। यह संप्रदाय राधा कृष्ण की युगलोपासना पर बल देता है। राधा कृष्ण की विहार लीलाओं का आनंद सखी भाव से ये कवि लूटा करते हैं, भक्त लूटा करते हैं। यानी सखी भाव से ही राधा कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए इस संप्रदाय के भक्त सखी कहलाए और यह संप्रदाय सखी संप्रदाय कहलाया। श्री कृष्ण इनकी दृष्टि में सृष्टि रचयिता नहीं है। ये नहीं मानते कि सृष्टि का नियामक या नियंता या रचयिता कृष्ण है। दुष्ट संहारक भी कृष्ण नहीं है। ये कार्य तो कृष्ण भगवान से या ईश्वर से कराते हैं। यानी कृष्ण ने ये समस्त कार्य कि दुष्टों का संहार करना है, सृष्टि का अनुपालन करना है, ये काम उन्होंने ईश्वर को सौंप रखे हैं। कृष्ण तो शाश्वत निकुंज लीलाधारी हैं, सदैव नित्य विहार करते हैं, थे, हैं और रहेंगे। निकुंज लीला परायण कृष्ण की उपासना और नित्य विहार दर्शन सहचरी अथवा सखी का मुख्य काम्य है। सहचरी अथवा सखी का मुख्य काम्य है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कृष्ण की उपासना, उनके साथ नित्य विहार, उनका दर्शन और लीला परायण ये सब उनके साथ चलता रहे, इसका कभी अंत न हो, यह शाश्वत रहे। इस प्रकार सातवां संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके प्रवर्तक, जैसा कि हमने पहले कहा, चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार के रूप में उपस्थित किया। परम तत्व, पूर्ण आनंद श्री कृष्ण ही ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में कृष्ण परम ब्रह्म है, ब्रजेंद्र कुमार हैं, पूर्ण आनंद है। राधा उनकी आह्लादनी शक्ति है। इनके संप्रदाय में श्री कृष्ण के किशोर रूप की उपासना पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इनकी लीलाओं का आधार माधुर्य भाव अथवा कांता भाव ही रहा है। इनके यहाँ राधा परकीया नायिका है, स्वकीया नहीं, और परकीया प्रेम को इन्होंने श्रेष्ठ प्रेम की संज्ञा दी है। शास्त्रीय और नैतिक आधार पर
श्रृंगार रस की पूर्ण प्रतिष्ठा करने का श्रेय कृष्ण भक्ति काव्य में यदि किसी को है तो वह है चैतन्य संप्रदाय को, या इसके प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु को। इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग पर। उत्तर भारत में श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार का स्तुत्य कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जिनका क्षेत्र बंगाल, उड़ीसा और बिहार था। ये विद्यापति के राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाओं के पदों को झूम झूम कर गाया करते थे और भावावेश में आकर बहुत बार मूर्छित तक हो जाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने उत्तर भारत में श्री कृष्ण भक्ति का बहुत ही व्यापक बृहत स्तर पर प्रचार प्रसार किया था। दूसरे महापुरुष थे वल्लभाचार्य। इनका क्षेत्र ब्रज प्रदेश था। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और कृष्ण की मधुरा भक्ति की सशक्त नींव स्थापित की। इसी पर आगे चलकर कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का एक मजबूत भवन तैयार हो सका, जो आज भी हमारे सामने दिखाई देता है, जिसमें सैकड़ों ग्रंथों का सृजन हुआ और असंख्य पदों का सृजन हुआ। वो चाहे मुक्त छंद के रूप में हो या प्रबंध रूप में हो, वो अद्भुत साहित्य है जो हमारे पास एक धरोहर के रूप में मौजूद है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाया। यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में आया। शंकराचार्य ने माया युक्त ब्रह्म को जगत का कारण बताया। माया युक्त ब्रह्म को शंकराचार्य ने कहा कि माया युक्त ब्रह्म है और वही जगत का मूल कारण है, जबकि वल्लभाचार्य ने माया संबंधों से रहित शुद्ध ब्रह्म को ही जगत का कार्य कारण बताया। इसीलिए इस सिद्धांत को शुद्धाद्वैत कहा जाता है कि यह माया युक्त नहीं है जैसा शंकराचार्य मानते थे, यह माया मुक्त है या रहित है, उससे परे है, उससे ऊपर है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म में दो अचिंत्य शक्तियों को देखा, पहली आविर्भाव शक्ति और दूसरी तिरोभाव शक्ति। उस शक्ति के तीन रूप बताए, सत, चित और आनंद। इनके अनुसार शुद्ध ब्रह्म ही अपनी शक्ति द्वारा जगत के रूप में परिणत होता है। शुद्ध ब्रह्म ही अपनी शक्ति के द्वारा जगत रूप में परिणत होता है और वह इससे परिणत होने के बाद इससे परे या इससे ऊपर भी रहता है, कमलवत, जल में रहकर भी जल से ऊपर। ब्रह्म अपने स्वरूप का कहीं आविर्भाव करता है तो कहीं तिरोभाव, क्योंकि उसके पास दो शक्तियां हैं, एक आविर्भाव शक्ति और एक तिरोभाव शक्ति। तो कहीं वह अपने स्वरूप का आविर्भाव करता है, कहीं तिरोभाव। यही उसका अविकृत परिणामवाद है। कहते हैं जीवन रूप में उसका सत्य और चित्त आविर्भूत होता है। जीवन रूप में उसका सत्य और चित्त आविर्भूत होता है, आनंद तिरोभूत हो जाता है। आनंद वहां जीव रूप में नहीं रहता। जड़ में सत ही आविर्भूत रहता है, शेष दोनों तिरोभूत हो जाते हैं। इस तरह शंकराचार्य की माया को शुद्ध करके वल्लभाचार्य ने अपने मत की स्थापना की और इसीलिए इसे शुद्धाद्वैतवाद कहा गया। वल्लभाचार्य पर ब्रह्म को श्री कृष्ण मानते हैं। यही श्री कृष्ण अपनी ही आत्मा में अंतःरमण करने की स्थिति में आत्माराम बन जाते हैं और बाह्य रमण की स्थिति में पुरुषोत्तम हो जाते हैं। अंतःरमण में आत्माराम और बाह्य रमण में पुरुषोत्तम हो जाते हैं। ये सृष्टि के उपादान कारण भी हैं और सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी यही है। उन्हीं से जीव और प्रकृति की उत्पत्ति होती है। इसलिए श्री कृष्ण को त्रिगुणात्मक ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। सत्य चित्त आनंद के कारण त्रिगुणात्मक ब्रह्म रूप। ये अपने गुणों के आविर्भाव और तिरोभाव के कारण ही संसार रूप में प्रकट होते हैं। भक्तों को लीलाओं का आनंद देने के लिए ही वे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। भक्त ही गोपी, ग्वाल, नंद और यशोदा का रूप ग्रहण करके हमारे सामने आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने जीवात्मा को परमात्मा का ही अंश माना, उन दोनों को अभेद माना। जीव की शक्तियां अपनी सत्ता के कारण सीमित हो जाती हैं। वे इसलिए आत्मा को तीन रूपों में देखते हैं। मुक्त योगिन आत्मा, जो कि अंततः मुक्ति प्राप्त करती है। नित्य संसारिन आत्मा, जो संसार में ही
विचरण करती रहती है, आवागमन करती रहती है, उसको मुक्ति नहीं मिल पाती, इसी चक्र में फंसी रहती है। और तमोयोगिन आत्मा यह और अधिक निकृष्ट आत्मा है, जो जिसकी मुक्ति की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। भगवत भक्ति और अनुग्रह से ही मुक्ति योगिन आत्माएं मुक्ति प्राप्त करती हैं। इसी भगवत अनुग्रह को वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग कहा। भगवत अनुग्रह ही पुष्टि मार्ग है। इस पुष्टि मार्गीय भक्ति में माधुर्य भाव की उपासना को मूल आधार बनाया गया। बालकृष्ण की लीलाओं में दर्शक के रूप में भाग लेना ही भक्ति का मूल काम में बताया गया। बालकृष्ण जब लीलाएं करते हैं तो भक्त का मूल काम में है कि उन लीलाओं में वह भी शामिल हो और उसके आनंद को प्राप्त करे। वल्लभाचार्य ने भक्ति को दो प्रकार का माना, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। एक मर्यादा भक्ति शास्त्र सम्मत है और पुष्टि भक्ति जो है वह साधन निरपेक्ष भक्ति है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गीय भक्ति अर्थात पुष्टि भक्ति को ही श्रेष्ठ और ग्राह्य मानते हैं। उन्होंने पुष्टि के 4 रूप बताए, प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। इस तरह हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने जो विवेचन किया कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अनेक कवियों के लिए, वह गंभीर है, सुचिंत्य है और बहुत ही प्रेरक भी है। अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवियों में जब हम चर्चा करते हैं तो श्री वल्लभाचार्य ने गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर की एक स्थापना की और वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथ इस मंदिर में 8 पहर सेवा किया करते थे। अनेक भक्त इस मंदिर में 8 याम सेवा कीर्तन में निमग्न रहते थे। उनमें से 8 श्रेष्ठ कवियों को विट्ठलनाथ जी ने विशेष रूप से श्रीनाथ जी के मंदिर की सेवा हेतु चुन लिया। इनमें 4 श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जिनमें सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास और कृष्णदास, और 4 श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। इस तरह इन 8 को विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की संज्ञा दी। ये 8 कवियों के काव्य में काव्य और संगीत का अद्भुत मिश्रण मिलता है। ये बारी बारी से सेवा कीर्तन श्रीनाथ जी के मंदिर में करते थे, भजन पूजन करते थे और इस प्रकार कृष्ण लीला के पद आदि गाकर वह भगवान की भक्ति करते थे। इनमें सूरदास का सूर सागर और साहित्य लहरी अविस्मरणीय रचना है। कुम्भनदास, परमानंदास आदि अष्टछाप के सभी कवियों ने इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवदान किया है। कुम्भनदास का यह पद आज भी स्मरणीय है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, जाको देखे दुख लागे ताको करन परि परनाम, कुम्भनदास लाल गिरधर बिन यह सब झूठो धाम। इस तरह कृष्ण लीलाओं का गायन, प्रेम को सर्वोपरि मानना, कृष्ण के लोक रंजक रूप की प्रधानता, भक्ति भावना का प्राधान्य, अनिंद्य सौंदर्य का चित्रण और वात्सल्य, श्रृंगार, प्रकृति, ब्रज संस्कृति का विलक्षण प्रस्तुतिकरण, ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण साम्राज्य, काव्य रूपों में मुक्तक और प्रबंध, और इसी तरह संगीतात्मकता, आलंकारिकता, छंद विधान आदि अनेक प्रसंग हैं, अनेक विशेषताएं हैं, अनेक प्रवृत्तियां हैं जो कृष्ण भक्ति की विलक्षण धरोहर हैं। ऐसे में हमें रसखान का स्मरण करना अनिवार्य जान पड़ता है। यूँ तो जैसे हम कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य, ये महासागर हैं, महासमुद्र हैं। लेकिन फिर भी यहाँ मैं 2 छंद रसखान के जरूर प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि हमें यह ज्ञात हो कि इस कविता में जो गीत है, जो संगीत है, वो कैसा है। मानुष हो तो वह रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँवों के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वह गिरी को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और इसी प्रकार एक अन्य छंद जो बहुत महत्वपूर्ण है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू बैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे यंग ना पग, पैंजन बाजत पीरी कछोटी,
बाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते छीन के ले गयो रोटी। तो यह कृष्ण भक्ति काव्य का सौंदर्य है जो लगभग हर कृष्ण भक्त कवि के पास विद्यमान है। जब हम इसमें डूब जाते हैं और इसे आत्मसात करते हैं तो हम देखते हैं कि निश्चित ही हिंदी साहित्य में यह भक्ति काव्य परंपरा अद्भुत काव्य परंपरा है, विलक्षण काव्य परंपरा है और स्वर्ण युग कहलाने की यह पूर्णतः हकदार है। इसमें एक से एक सुंदर कवि, एक से एक बड़ा कवि, उनकी सुंदर रचनाएं, उनके सुंदर पद हमारी अमूल्य धरोहर हैं और हम इन कवियों के प्रति नतमस्तक होते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की चर्चा हम यहीं विराम देते हैं और अगले चरण में हम समग्रतः भक्तिकाल के विषय में जो एक धारणा बनती है या आलोचकों के मत में, विचारकों, अध्येताओं के मत में भक्तिकाल जिस रूप में उभर कर आता है, हम उस पर एक चर्चा और भी करेंगे और फिर हम उसके बाद आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।